नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 20 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। भारत जापान के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर सहमति, रक्षा मंत्रियों ने समझौते पर किए हस्ताक्षर। सीरिया में खतरनाक कदम न उठाएं, इजरायली रक्षा मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति को दी चेतावनी। लेबनानी सेना के समर्थन में फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी तेज की, इजरायल से वार्ता अटकी। टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर मलेशियाई एयरलाइंस के इंजन से निकला धुआं, रनवे बंद। चीन में 52.9 लाख पंजीकृत चिकित्सक, स्वास्थ्य संकेतक बेहतर स्तर पर। 1984 दंगों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन। शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कटरा से बनिहाल के बीच तेज होगा सफर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत। धारचूला में पुल क्षतिग्रस्त होने पर सेना ने संभाला मोर्चा, 300 लोगों को सुरक्षित निकाला। तेलंगाना के सिद्दीपेट में कार के कुएं में गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। केदारनाथ यात्रा के अगले चरण की तैयारी तेज, डीएम ने दिए मार्ग की मरम्मत के निर्देश। राजीव गांधी जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, पंचायती राज और आईटी क्रांति में योगदान को किया याद। ब्रिक्स समिट 2026 की तैयारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने की समीक्षा बैठक, समय पर काम पूरा करने पर जोर। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कई नेताओं ने अमित शाह से की नदी जल विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा और भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने किया पौधारोपण, वन्यजीव मास्टर प्लान की दी जानकारी। गौतम बुद्ध नगर में बढ़ा डेंगू का खतरा, 15 हाई राइज सोसाइटियों को नोटिस जारी। श्यामला हिल्स हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे, वीडियो देखकर अंग निकालने की कोशिश। ड्यूटी के दौरान एसएसबी जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी, मौके पर मौत। इंदौर में 10.8 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार, डिलीवरी से पहले पुलिस ने पकड़ा। डीएवीवी गेट तोड़ने पर 10 छात्रों के खिलाफ एफआईआर, प्रदर्शन में हुआ था हंगामा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर में मां शारदा के दर्शन कर लाडली बहनाओं को 39वीं किस्त के 2148 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मां शारदा लोक फेज 1 का भी भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर में मां शारदा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इसके बाद अल्लाउद्दीन खां स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खातों में योजना की 39वीं किस्त ट्रांसफर की। सिंगल क्लिक के जरिए 2148.3 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में भेजी गई। कार्यक्रम में बहनों ने मुख्यमंत्री को बड़ी राखी भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने मैहर में मां शारदा लोक फेज 1 का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। करीब 8.95 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना से धार्मिक पर्यटन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एक ही कार्यक्रम में सभी बहनों के लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से आज लाडली बहना राशि की ये जो लगातार हर महीने राखी तो साल में एक बार आती, लेकिन इस मंच पर विराजमान हमारे यहाँ की मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, प्रभारी मंत्री, यहाँ की स्थानीय मंत्री प्रतिमा बागरी जी, हमारे लोकप्रिय नेता और आपके अपने सांसद माननीय गणेश सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। वरिष्ठ नेता हैं। अपने बहनों और भाइयों के बीच ये प्रेम का धागे से जीवन भर का संबंध, मेरी अपनी सरकार के साथ आपका जो संबंध है वाकई वो अद्भुत है। मैं आज आपके बीच सच में राखी के माध्यम से हर साल हमने चुनाव के पहले जो वादा किया जून 22 में, और अभी तक हर महीने जो आपके खाते में राशि आ रही, जिसके आधार पर हमारा आपका जो प्रेम का संबंध बना, इसलिए फूलों का तारों का सबका कहना है,
1000 में, अब तो करोड़ों में 1,25,00,000 बहनें, जोरदार ताली बजाए। इतना अच्छा हमारा भाग्य है। 1,25,00,000 बहनें जिनकी हो, उनका आशीर्वाद हमारी सरकार को मिल रहा है। और माँ भी प्रसन्न होकर के मैहर की माता जी से आज 250 रुपये हर सावन के महीने में हमारी नियमित राशि के अलावा 250 रुपये की राशि हम अलग से डालते हैं। ये हमारा अपना बहनों को ये सावन का उपहार देते, रक्षाबंधन का। और बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बहनों की आय बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए स्वयं सहायता समूह की कौन कौन बहनें, हाथ खड़े करो जो स्वयं सहायता समूह की है। अब आप बताओ, ये है हमारे काम करने का तरीका। स्वयं सहायता समूह हो या लाडली बहना हो, हर एक प्रकार से बहनों की आय बढ़ा करके परिवार के लिए जो बन सके हमारी सरकार काम कर रही। उद्योग धंधों में सब्सिडी दे रहे हैं। अब उसमें कोई महिला आधारित उद्योग लगाता है जो हमारी रोजगार के लिए हमारी बेरोजगार बहनों को मौका देगा। सरकार 5,000 रुपया महीना अपनी तरफ से देने के लिए तैयार रहेगी। जोरदार अभिनंदन करें। 5,000 रुपया महीना। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 के लिए 945 करोड़ रुपए की एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर श्रद्धालुओं के आवागमन और महाकाल मंदिर पहुंचने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर 945.2 करोड़ रुपए की लागत वाले 5.3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन की सुविधा देगा और महाकाल मंदिर तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी काम आएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर उज्जैन 6 लेन हाईवे का 80% काम पूरा हो चुका है। सिंहस्थ 2028 में क्षिप्रा नदी के करीब 35 किलोमीटर घाट विकसित किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन के लिए होमगार्ड, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उज्जैन में 10,000 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। पुराने शहर में आने जाने के लिए सिंहस्थ सहित पूरे साल जो हमारे बड़े बड़े मंदिरों के बीच महाकाल मंदिर और महाकाल के साथ काल भैरव, मंगलनाथ और अन्य देवस्थानों के लिए पुराने शहर की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक 2 एलिवेटेड रोड का हमने जो आज भूमि पूजन किया लगभग 1,000 करोड़ की लागत से। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। हमारा सबका प्रबंधन है कि आने वाले समय में जो जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, अब मैं समाज को भी इस मामले में आह्वान करना चाहूँगा कि समाज भी अपने अपने स्तर पर अपने लिए जो मैरिज गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशाला, होटल, होम स्टे सब खोले, क्योंकि हमने देखा कि ये जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं ऐसे में सभी बातों को बढ़ाने की जरूरत है। तो निजी क्षेत्र के लिए भी हम एक अभियान चलाने वाले हैं और उन सब की परमिशन कराते हुए तेज गति से सारे शहर के अंदर यातायात भी सही रहे और विकास के काम भी प्रॉपर चलते रहे और दुनिया का सबसे बड़ा मेला शानदार संपन्न हो और पूरे वर्ष उनकी सौगातें मिलती रहे। इस प्रयास को करने की जरूरत है। साथ ही होमगार्ड की ट्रेनिंग का भी आज शुभारंभ किया। इतने बड़े प्रबंधन में हमको अपने आपदा मित्रों को भी जोड़ना पड़ेगा और पुलिस बल को, होमगार्ड को, सबको सतर्क करते हुए उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की इंदौर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का मुख्य गेट टूट गया। पुलिस ने 10 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को तोड़ने के मामले में पुलिस ने 10 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र रैली निकालकर विश्वविद्यालय पहुंचे थे। जिम्मेदार अधिकारी से बातचीत नहीं होने पर प्रदर्शन उग्र हो गया और छात्रों ने मुख्य चैनल गेट पर धक्का देना शुरू कर दिया। इस दौरान गेट टूटकर परिसर में गिर गया। विश्वविद्यालय प्रबंधन की शिकायत पर छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने छात्रों के खिलाफ शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बिना अनुमति प्रदर्शन करने और परिसर का माहौल बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस अब CCTV और वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। ये आज दिनांक 19 अगस्त 2026 का मामला है कि IPS कॉलेज के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने साइकिल रैली निकाला था और DAVB कॉलेज में आकर के, जो कि थाना छोटी ग्वालटोली में स्थित है, वहाँ पर जाकर के कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे।
तो इसी क्रम में छात्रों के दोहराया हंगामा किया गया और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो यूनिवर्सिटी के तरफ से ही हमारे पास शिकायत आई और एफआईआर करने की मांग की गई। तो उनके आवेदन के आधार पर ही हमने 10 छात्रों को आरोपी बनाया है और उसमें शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बिना अनुमति साइकिल रैली निकालने सहित जो अन्य धाराएं हैं उसके अंतर्गत एफआईआर कायम कर रहे हैं और आगे की विवेचना की जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल सिम उपलब्ध कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संदिग्ध सिम से 84.58 लाख रुपए की साइबर ठगी सामने आई है। पूछताछ जारी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन फास्ट 2.0 के तहत साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजेंद्र राउत, आनंद वासरे और सूरज सिंह को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि संदिग्ध सिम नंबरों का इस्तेमाल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में दर्ज साइबर ठगी के मामलों में किया गया, जहां कुल 84,58,499 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई। कार्यवाही गृह मंत्रालय और राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय से मिली संदिग्ध सिम धारकों की सूची के आधार पर की गई। पुलिस अब आरोपियों से सिम कार्ड, दस्तावेज और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा एक फास्ट 2.0 के नाम से एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें फर्जी सिमों की सूची सभी जिलों में भी प्रदाय की जा रही है, जिसमें 1930 एनसीआरपी पोर्टल के तहत जो भी शिकायतें आती हैं उनके थ्रू ये फ्रॉड लोगों की सिमें होती है। इसी पर से जो इंदौर ज़िले में जो सिमों की सूची भेजी गई उसमें से 4 सिम जिस वेंडर के द्वारा भेजा गया था उसका नाम आनंद वासरे है। ये मोबाइल की इसकी मालवा मिल में दुकान है। इसको उठाया गया है, जिसके द्वारा ये 4 फर्जी सिमें दी गई हैं। जिन 4 फर्जी सिमें दी गई उनसे 84,58,499 रुपये का ट्रांजैक्शन उनके लिंक अकाउंट नंबरों पे हो चुका है। और आनंद वासरे को ये जो सिम देता था, उसको सिम ये डिस्ट्रीब्यूट करता था, ये सूरज सिंह सोनू वर्मा के माध्यम से करता था। इन तीनों आरोपियों को ही उठा करके पुलिस रिमांड लिया जा करके इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें क्राइम ब्रांच के थाने में 42(3)E 42(6) दूरसंचार अधिनियम और 318(4) BNS और IT एक्ट के 66C के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाकर के अब इनसे पूछताछ की जा रही है। भोपाल के CSD कैंप डिपो में ड्यूटी के दौरान 36 वर्षीय SSB जवान संदीप खरवाते ने सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मराठी में लिखा सुसाइड नोट भी मिला। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र स्थित CSD कैंप डिपो में ड्यूटी के दौरान 36 वर्षीय SSB जवान संदीप खरवाते ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को हमीदिया अस्पताल भेजा। पुलिस को जवान के पास मराठी में लिखा सुसाइड नोट मिला, जिसे अनुवाद के लिए भेजा गया है। शुरुआती जानकारी में निजी कारणों का जिक्र सामने आया है। पत्नी के मुताबिक मंगलवार रात करीब 10 बजे संदीप से आखिरी बातचीत हुई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। स्वयं को गोली मारकर उसने आत्महत्या की है और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने इसमें जो अपनी विधिवत कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी है। इसमें उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है और उसमें प्रथम दृष्टया देखने पर जो जानकारी मिली है तो उसमें किसी को भी उसमें जिम्मेदार नहीं बताया है। खुद की कुछ परेशानियों को लेकर उसके द्वारा ये कदम उठाया जाना उसमें बताया है। तो फिर भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में सारे पॉइंट्स अभी हमने ओपन रखे हैं। उसके साथ वालों से और उसके परिजनों से सबसे इस विषय में जो है वो जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी और उसके आधार पे आगे की कार्रवाई इसमें पुलिस करेगी। सुसाइड नोट पर मराठी भी लिखा था? हाँ, वो सुसाइड नोट उसका मराठी। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।